अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये सेंट्रलाइज टाइप का है। किसी का है सेंट्रलाइज टाइप। अब सेंट्रलाइज टाइप मतलब क्या? अब देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो किस्म का होता है वैसे असल में। एक होता है सेंट्रलाइज टाइप और एक दूसरा जो हमारे बुक के अंदर भी नहीं बताया गया डिफ्यूज टाइप। तो डिफ्यूज टाइप वो होता है जिसके अंदर कोई यानी कि जो सिग्नल मिले किसी खास जगह पर नहीं जा सके। सेंट्रलाइज टाइप वो होता है जिसमें से जो भी स्टिमुलस यानी कि जो चेंज मिले वो सीधा जाकर किसी एक जगह पर जुड़े, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज टाइप। अब हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज टाइप क्यों है? क्योंकि हमारा जो भी सिग्नल वगैरह मिलता है सीधा हमारे दिमाग के पास जाता है, इसलिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं कि सेंट्रलाइज टाइप का है। अब जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है ये यानी कि ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है पूरा सेंट्रलाइज टाइप, ये दो किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं यानी कि सीएनएस और एक को हम कहते हैं पीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये कौन सा है? इसके अंदर क्या आता है? हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? हमारी जो बैकबोन है इसके बीच में एक ट्यूब है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये दोनों सेंटर में आती है, इसलिए ये दोनों मिला करके बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसीलिए हम जो ये वाला नर्वस सिस्टम है इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब दूसरा क्या है? पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या आता है? बाकी मिसाल के तौर पर ये एक दिमाग है और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में से क्या निकलेंगे? जैसे नर्व निकलती है, नसें यहाँ से निकलती हैं, फिर हमारे पूरे जिस्म के पास जाती हैं। अब ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये मिलाकर इसे हम कहते हैं सीएनएस। बाकी ये जो भी नसें यहाँ से निकलती हैं इन सारी नसों को नर्व को हम क्या कहते हैं? यानी कि ये सारी की सारी नर्व कहाँ पर आती हैं? ये आती हैं पीएनएस के अंदर नर्व। तो सारी की सारी नर्व जो आती हैं वो कहाँ पर आती हैं? पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसीलिए हम इसको कहते हैं पेरिफेरी यानी कि जो सेंटर से दूर जाए या सेंटर की तरफ आए, इसीलिए हम इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमने ये बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे क्या आती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे अब देखिए बीच में आ रही हैं। ये दोनों क्या है? बहुत नरम स्ट्रक्चर है और पेचीदा है, तो इनकी प्रोटेक्शन लाजमी है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया है कि इनके ऊपर यानी कि बहुत सारी कवरिंग है। सबसे पहली कवरिंग जो आती है वो क्या आती है? स्कल। ब्रेन के ऊपर जो पहली कवरिंग स्कल यानी कि हमारी जो खोपड़ी है, ब्रेन के ऊपर क्या है? कवर है जो कि क्या करती है? इसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और इसके ऊपर जो कवरिंग आती है, क्योंकि ये दोनों ब्रेन है, ब्रेन से ही से निकली होती है स्पाइनल कॉर्ड, इसके ऊपर भी कवरिंग होती है हड्डियों की। ये भी इसका भी क्या एक हड्डी है, तो इसके ऊपर जो हड्डियां होती है हम उसे क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। इसके ऊपर क्या होता है? स्कल और इसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम। और इसके बाद क्या आते हैं? इनके ब्रेन के दरमियान में क्या होता है कि कुछ खाली हिस्से होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि एक पानी भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीएसएफ। ये सीएसएफ यहीं भी होता है, यहीं पर भी होता है सीएसएफ, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होता है और ब्रेन के अंदर भी होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक तो कवरिंग क्या है? स्कल और इसके ऊपर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। और दूसरी क्या है? सीएसएफ दोनों के ऊपर। अब सीएसएफ और तीसरी जो कवरिंग है यानी कि तीसरी जो प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज है? लेयर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। ये तीन लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। ये यानी कि ये सेरिब्रो सीएसएफ और ये मेनिंजेस ये दोनों ब्रेन के अंदर भी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के भी ऊपर, और
और स्कल जो होता है ये ब्रेन के ऊपर होता है, और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये किसके, स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द होता है। तो ऐसे इनकी प्रोटेक्शन होती है। तो हमने ब्रेन का पढ़ा था, ब्रेन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, यानी इनके पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे बुक के अंदर बताया गया है वो क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम ये हमारे दिमाग का पार्ट है जो कि हमारे इस वाली जगह पर आता है। ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है हमारा जो दिमाग का, क्या है, लार्जेस्ट पार्ट। अब इसके यानी कि इसको अगर हम चीर कर देखते हैं, खोल कर देखते हैं, तो इसके दो हिस्से होते हैं। एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि हमें डार्क नजर आता है, और एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि हमें लाइट नजर आता है। अब इसके अंदर यानी कि एक अंदर वाला हिस्सा होता है, एक बाहर वाला हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर ये ब्रेन है, ब्रेन को हमने क्या किया, ऐसे काटा, काट कर इस वाले हिस्से को हमने क्या किया, ऐसे घुमाकर हमने दिखाया ऐसे। अब क्या होगा कि इसके दो हिस्से होंगे, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। बाहर वाला हिस्सा जो होता है ये क्या होता है, ये थोड़ा डार्क एरिया होता है, ग्रे कलर का होता है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रे मैटर। और ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये हमें व्हाइट नजर आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर। अब ये जो ग्रे मैटर है इसका दूसरा नाम भी है सेरिब्रल, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये सेरिब्रम के ऐसे पार्ट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक डार्कर एरिया और एक क्या होता है, लाइटर एरिया। यानी कि एक ग्रे एरिया और एक क्या होता है, ग्रे मैटर, दूसरा व्हाइट मैटर। अब ये तो यानी कि स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन की बिना पर इसके क्या है, इसके अंदर लोब्स बने गए, यानी कि इसके अंदर और भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं, को हम कहते हैं फ्रंटल लोब, एक को हम कहते हैं पैराइटल लोब, एक को हम कहते हैं टेम्पोरल लोब, और जो लास्ट वन है वो क्या है, ऑक्सीपिटल लोब। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये हमारा दिमाग ब्रेन है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा है, सेरिब्रम। तो ये आगे वाला हिस्सा जो होगा ये क्या होगा, हमारा फ्रंटल लोब, यानी कि ये यहाँ से आगे पूरा। ये कान वाला हिस्सा जो होता है ये होता है हमारा टेम्पोरल लोब, और यहाँ हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा होता है पैराइटल लोब, और ये जो पीछे वाला ये हिस्सा ये हमारा होता है ऑक्सीपिटल लोब। तो ये हमारे हिस्से होते हैं। अब इनका काम क्या है, फ्रंटल लोब के अंदर हमारी क्या आती है, हमारी जो भी सेंसेशन आती है, हमारे हम जो भी सोचते हैं, इंटेलिजेंस वगैरह, तो वो इस फ्रंटल लोब के आगे हमारे जो भी दिमाग के अंदर फ्रंटल लोब के अंदर ही ये सारी चीज होती है। पैराइटल लोब के अंदर हमारे जो भी इंफॉर्मेशन आती है नीचे से, वो सीधा इसके बाद आती है। फिर कौन सी मेमोरी की हो गई या जो भी हो गई वो इसके बाद आती है। इसके अंदर क्या आती है, इंटेलिजेंस, फ्रंटल लोब के अंदर इंटेलिजेंस, इसके अंदर मेमोरी वगैरह और थॉट्स, इमोशंस वगैरह। इसके अंदर क्या आती है, ये पीछे है। अब देखिए पीछे वाला जो है ये वाला हिस्सा है, ये किसके लिए काम आता है, हमारी नजर के लिए, विजन। और ये जो हमारे कानों की तरफ हिस्सा है ये काम आता है, यानी कि कौन सा, टेम्पोरल लोब। कानों की तरफ कौन सा था, टेम्पोरल लोब। ये किस चीज के काम आता है, हमें हियरिंग एंड स्पीकिंग। तो ये सुनने और हमें बोलने के अंदर ये टेम्पोरल लोब काम आता है। तो ये जो सेरिब्रम यानी कि दिमाग का जो एक पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट, ये उसकी डिवीजन थी कि काम फंक्शंस की बिना पर वो 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब जो कि हमारे सामने होता है और यानी कि हमारा इंटेलिजेंस वगैरह को कंट्रोल करता है, और पैराइटल लोब जो कि इसके फ्रंटल के बाद में होता है। उसके बाद टेम्पोरल लोब जो कि हमारे कानों की तरफ होता है, और लास्ट जो ऑक्सीपिटल लोब हमारे इस पीछे की तरफ मौजूद होता है। सेरिब्रम के बाद क्या आता है, थैलेमस, यानी कि ये भी एक हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। ये क्या करता है, स्टिमुलस, यानी कि जो भी चेंजेस हमारे जिस्म के अंदर आते हैं मैसेज के फॉर्म में, जैसे ऊपर जाते हैं तो इससे होकर इसके पास जाते हैं। फिर ये क्या करता है, आगे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो अभी हमने पढ़ा सेरिब्रम का बाहर वाला हिस्सा, उसके पास ये भेज देता है। उसके बाद थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, हमारी लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस करता है। लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस से मुराद क्या, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया हमारी बॉडी का,
वगैरह, ये यानी कि क्या है हमारे खांसना वगैरह हो गया, ये सारे क्या है कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी कि ये इसको हाइपोथैलेमस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थैलेमस के नीचे होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस के अंदर क्या आता है? हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारे जो भी यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है, यानी कि जो जो भी गुजरी हुई वो सारी इसके अंदर आ जाती है। एमिगडाला, इसके अंदर क्या आती है कि हमारे यानी कि इमोशंस हो गए, इमोशंस की मुराद जैसे दर्द हो गया या कुछ गवाह जैसे हम फील करते हैं, तो ये कौन कंट्रोल करता है? एमिगडाला। एमिगडाला के बाद हमारे बुक के अंदर जो बताया गया वो क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे जिसम हमारे जो ब्रेन है उसका एक पार्ट है। अब ये किस चीज को कंट्रोल करता है? हमारी विजुअल और ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई। विजुअल जो आप देखते हैं वो स्टिमुलस यानी कि वो चेंज हमारे दिमाग के पास ऊपर यानी कि पहुंच जाता है, यानी कि इसके पास दिमाग का कौन सा हिस्से के पास हमारी जो नजर होती है किसके पास जाती है? मिड ब्रेन के पास। और ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी यानी कि क्या? स्मेल। हम जब सूंघते हैं हमें मालूम होता है कि हमने खुशबू सींघी या क्या सींघा, तो वो हमारे जिस्म के इस मिड ब्रेन को हमें पता चलता है, फिर हमें यानी कि मालूम होता है कि हमने क्या सूंघा। सेरिबेलम, अब सेरिबेलम क्या करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारे जिस्म के जो भी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो कौन कराता है? सेरिबेलम। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे जो हमने ऐसे बनाया था ब्रेन, ये पूरा ब्रेन है, ब्रेन के नीचे यहाँ पर ये सेरिबेलम पाया जाता है। और ये क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। लार्जेस्ट पार्ट तो क्या था? सेरिब्रम था, और ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। और ये क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ बैलेंस होगा बॉडी। हमारी बॉडी का बैलेंस भी ये सेरिबेलम ही करवाता है। उसके बाद क्या आता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? हमारी जो भी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज हैं, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज से मुराद कि हमारी जो डाइजेशन हो गई, हमारा ब्रीथिंग हो गई, ये सारी यानी कि जो भी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज हमारे जिस्म के अंदर होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गए, जो भी वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो भी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज है, डाइजेशन भी क्या है? जो हमारा खाना हजम होता है वो भी एक ऑटोमेटिक एक्टिविटी है। सांस लेना भी क्या है? एक ऑटोमेटिक एक्टिविटी है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे जिस्म के हमारा जो ब्रेन है उसका कौन सा हिस्सा को इसका चेंज मालूम होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद क्या है? पोन्स। पोन्स क्या करता है? हमारे स्लीप और वेकनिंग, हम जो सोते हैं या उठते हैं उनको कंट्रोल करता है पोन्स। तो ये क्या थे? ब्रेन के पार्ट थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, और दूसरा क्या था? स्पाइनल कॉर्ड। अब हमने ब्रेन का तो स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब क्या आ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड की मैंने आपको बताया था कि इसकी भी प्रोटेक्शन वैसे ही की गई है जैसे उसके ऊपर स्कल था, फिर लेयर्स थी, मेनिंजेस जिसको हमने कहा था, और मेनिंजेस के दरमियान जो फिलर था सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फिलर, वो तो वही तीन चीजें इसके ऊपर भी आती हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है कि जैसे ब्रेन के अंदर दो हिस्से थे, एक ग्रे मैटर एक व्हाइट मैटर। इसके अंदर भी क्या होता है? एक ग्रे मैटर होता है और एक व्हाइट मैटर होता है। लेकिन क्या होता है कि ब्रेन से उलट होता है। ब्रेन के अंदर क्या था कि जो बाहर वाला हिस्सा था वो क्या था? ग्रे था, और अंदर वाला क्या था? व्हाइट था। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है? जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? ग्रे होता है, और जो बाहर वाला हिस्सा होता है जैसे वो क्या होता है? व्हाइट होता है। वहां पर क्या था कि बाहर वाला ग्रे था और यहाँ पर अंदर वाला ग्रे है, तो ये ऐसे एक दूसरे से उलट होते हैं। तो ये यहाँ से फिर क्या होता है? यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, जो कि नर्व्स जाकर क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि हमने जिसकी बात की थी पीएनएस की, अब वो उसको अगर हम देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने अभी बात की कि दिमाग से और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व निकलेंगी यानी कि जो भी नसें निकलेंगी, तो वो जो नसें जो सिस्टम बनाएंगी उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कौन सा नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब वो नर्व किसके पास जाएंगी? हमारे किसी भी ग्लैंड्स के पास जा सकती हैं, किसी भी हमारे मसल के पास जा सकती हैं, ताकि मसल क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट हो। तो अब ये जो
नर्व जाएंगी, नर्व कहाँ पर जाएंगी हमारे जिस्म के पास। अब दो तरह से जा सकती है। अब एक ऐसे हमारे ऑर्गन के पास जाएंगी जो कि हमारे कंट्रोल में होगा, और एक ऐसे हमारे जिस्म के पास जाएंगी, जिस्म के ऐसे हिस्से के पास जाएंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। तो कैसे, मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के यानी कि दो हिस्से हैं, दो किस्में। एक को कहते हैं सोमैटिक और दूसरे हम कहते हैं ऑटोनोमिक। सोमैटिक अब ऐसे होते हैं जो कि यानी कि इस जो नर्व्स यहाँ से निकल रही हैं, मिसाल के ब्रेन है, ये क्या स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से जो नर्व निकल रही हैं वो हमारे जिस्म की किसी ऐसे हिस्से के पास जाए जो हमारे कंट्रोल में हो। मिसाल के तौर पर ये मसल है, अभी हमारे कंट्रोल में है, अगर इसके पास इसका मैसेज आया तो उस यानी कि जो हमारे कंट्रोल में होगी उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, मिसाल के तौर पर हमारे जो इंटेस्टाइन है अंदर, हमारे खाना वगैरह हजम डाइजेस्ट होता है, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो उसके बाद वो क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो वो यानी कि यहीं से नर्व निकलती है, वो आप जाकर हमारे किसी भी हमारे इंटेस्टाइन, मिसाल के तौर पर हमने ले लिया, तो उनको जाकर ये मैसेज होते हैं। तो वो कौन सा हुआ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने किस्म हैं, दो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जो कि हमारे कंट्रोल में हो, ऑटोनोमिक जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो। तो पेरिफेरल ओवरऑल जो भी इनमें से नर्व्स निकलती हैं उन सारों नर्व्स को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो बाकी सेंटर में आता है जिसको हमने ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड कहा था, वो क्या आते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको समझ आ गया हो।